विधायक निधि प्रकरण को लेकर लेटेस्ट अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल आज तीनों ही विधायक सुबह 11 बजे पेश होंगे। खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा, विधायक रितु बनावत, विधायक अनीता जाटव होंगे सदाचार कमेटी के सामने पेश। कमेटी अध्यक्ष कैलाश वर्मा की अगुवाई में सदाचार कमेटी सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, विधायक निधि प्रकरण को लेकर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों ही विधायक आज सुबह 11 बजे पेश होंगे, यानी अब से आधे घंटे के बाद वो पेश होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा होंगे, विधायक रितु बनावत होंगी, विधायक अनीता जाटव भी सदाचार कमेटी के समक्ष पेश होंगे और कमेटी अध्यक्ष कैलाश वर्मा है और उनकी अगुवाई में ही सदाचार कमेटी उनकी सुनवाई करेगी और फिर से पक्ष का मिलान जो किया जाएगा, जो जवाब उन्होंने पेश किया था। हालांकि प्रोसेस बदस्तूर लगातार जारी है, लेकिन आज कमेटी के समक्ष पेश होंगे, सदाचार कमेटी के समक्ष पेश होंगे। विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, क्या प्रोसेस रहेगा सदाचार कमेटी की तरफ से सुनवाई का? देखिए, लगातार सदाचार कमेटी इस मामले में सुनवाई कर रही है। जी। पहले भी सुनवाई का दौर हो चुका है, तकरीबन 2 बार सुनवाई हो चुकी है और ये तीसरी बार है। एक बार उन पत्रकार को भी बुलाया गया था जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और उनकी भी सुनवाई हो चुकी है, उनका भी पक्ष लिया जा चुका है। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर सदाचार कमेटी जर्नलिस्ट को सामने लाएगी। लेकिन यहाँ पर आज जो सुनवाई का कार्यक्रम है वो 3 विधायक रेवंत राम डांगा है और साथ ही अनीता जाटव है, रितु बनावत है, तीनों को पेश होने को कहा गया था और तीनों ने जो मोहलत मांगी थी वो मोहलत भी इन तीनों विधायकों को दी गई है। तो कहा जा सकता है कमोबेश आज काफी कुछ चीजें सदाचार कमेटी तय कर लेगी। तो कैलाश वर्मा की अगुवाई में जो सदाचार कमेटी बनी है, अब विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशों पर, अरे बड़ा मामला है। विधायक निधि में कथित कमीशन खोरी का जो स्टिंग हुआ था उसको लेकर कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई विधानसभा के जरिए सामने आ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाकर विधानसभा अध्यक्ष को देगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार है कि को कब इस पूरे मामले पर फैसला ले। कहा जा सकता है कि दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मामले में अपने अपने विधायकों को नोटिस भी थमाया था और साथ ही आपको ध्यान ही होगा कि अभी हाल ही में अनुशासन समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी नोटिस भेजा है और समय भी दिया है उनको नोटिस का जवाब देने का। और इसी तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी अनीता जाटव से जवाब मांगा था, उनको भी नोटिस भेजा गया था। दोनों दल प्रमुख दल भी मुद्दे पर गंभीर है और चूंकि मुख्यमंत्री की खुद की नीति है करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस की, और अगर विधायक निधि में कमीशन खोरी के जो आरोप है उनमें सत्यता आती है तो अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। रितु बनावत जो कि निर्दलीय विधायक है, वो भी स्टिंग ऑपरेशन में उनके खिलाफ भी हुआ था। उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग दोहराई थी। उन्होंने तो ये भी कहा कि विधायक निधि का जो भी फंड है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए जी। अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर आज कैलाश वर्मा की अगुवाई में सदाचार कमेटी सुनवाई करेगी। क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ रुख सदाचार कमेटी का रहता है। तीनों विधायकों की सुनवाई के बाद ही काफी कुछ चीजें सामने आएंगी और संभवतः 20 दिन की मोहलत मांगी गई थी। यहाँ पर अनीता जाटव की ओर से 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी रेवंत राम डांगा की ओर से, और इस तरह रितु बनावत ने भी मोहलत मांगी थी। तो वो मोहलत का समय भी कमोबेश पूरा हो चुका है और कल भी एक सुनवाई होनी है। पूनम, कल 7 जनवरी है। कल जयकृष्ण पटेल जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक है, जिन पर सवाल के बदले घूस लेने का मामला है। ये भी बहुत संगीन मामला है कि विधानसभा में रिश्वत ली गई, घूस ली गई और इस पूरे मामले में एसीबी ने रंगे हाथों भी ट्रैप किया था। इस पूरे मामले को सदाचार कमेटी देख रही है। बीजेपी के विधायक हैं, उनको लेकर भी कल जयकृष्ण पटेल को सदाचार कमेटी ने अपने सम्मुख बुलाया है। जी चलिए, ठीक है। एक बार फिर से सुनवाई अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ नजर आता है। फिलहाल इनके भविष्य में तकदीर, क्या परेशानी है, मुश्किलें हैं या फिर थोड़ी राहत, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए।